प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के इस समय में इस पावर पवित्र नाम में सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया, हालेलुया। और आइए हम आज परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। हम हर रोज अलग अलग वचनों से सीखते हैं। आज भी परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक वचन दिया है और हम उन वचनों पर बातें करेंगे, उन वचनों को मनन करेंगे। मनन करने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चले और परमेश्वर से बुद्धि समझ और ज्ञान मांगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र और पाक खुदावंद यीशु नासरी तेरे चरणों के सम्मुख उपस्थित होते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप तीनों के नाम को धन्यवाद की बेटे चढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता आज के समय के लिए। विनती करती है मेरे यीशु नासरी, जो आपने मेरे पिता परमेश्वर आज का मेरे खुदा परमेश्वर वो वचन खुदा तूने मुझ पर जाहिर किया है मेरे यीशु नासरी पिता। विनती करती पिता, ये वचन प्रिय परमेश्वर जो भी सुने मेरे प्रिय परमेश्वर उसके जीवनों में आशीष आए प्रिय परमेश्वर। और पिता जितनों तक ये वचन जाए पिता उन सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। जितने ये वीडियो देखे खुदा उन सबको आप ब्लेस कर, उनके घराने को ब्लेस करे। और विनती करती खुदा आज के वचन के द्वारा हर एक बंधन तोड़ दिया जाए खुदा। अपने हृदय को नम्र करती खुदा और मेरे यीशु नासरी खुदा विनती करती पिता, समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता। वचन एक गहराई पिता जीवन में प्रकट कर दे पिता। वचनों के द्वारा आप बातें करें खुदावंद प्रभु जी। आपका आत्मा पिता गहराई रीति से पिता, पूर्ण रीति से पिता गहराई के साथ सिखाने पाए मेरे यीशु नासरी पिता। वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आप अनुग्रह करे, दया करे कि कछु और अनुग्रह करे, दया करे। धन्यवाद करते उद्धार करते यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में, हालेलुया। आइए हम आज वचनों पर मनन करेंगे। लूका 16 का अध्याय और उसकी 19 की आयत को हम पढ़ेंगे, हालेलुया। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, हालेलुया। तो आइए हमें परमेश्वर के इस पवित्र वचन से हमारे जीवन से परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, हम इसे मनन करते हैं और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूका 16 का अध्याय उसकी 19 की आयत, हालेलुया। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता, हालेलुया। इसमें एक स्टोरी है, हालेलुया। एक धनवान और एक कंगाल इंसान की, हालेलुया। धनवान का तो नाम यहाँ नहीं लिखा मैंने प्रियो, लेकिन उस कंगाल का जरूर नाम लिखा हुआ, हालेलुया। कंगाल का नाम है लाजर, हालेलुया। वो धनवान था, वो इंसान एक धनवान इंसान था, बहुत ही ज्यादा धनवान था। वचन में लिखा है कि वो दिन प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हर दिन वो खुशी के साथ जीता था, हर दिन वो अपने जीवन में मौज मस्ती करता था, हर दिन वो बहुत ही ज्यादा खुशियों के साथ रहता था, हालेलुया। इसके साथ साथ आगे वचन में लिखा है कि एक कंगाल लाजर नाम का व्यक्ति उसकी देवड़ी पर उसके घर के सामने लाकर छोड़ दिया जाता था और उस कंगाल के शरीर पर घाव थे, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आइए बहुत ही गहराई का वचन है, गहराई के साथ पढ़ेंगे, हालेलुया। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। देवड़ी हमारे घर के सामने, हमारे आंगन में, हमारा जो घर होता है मेन गेट होता है उसके सामने, जो उस धनवान का मेन गेट घर था उसके सामने लाजर को हर रोज छोड़ दिया जाता था, हालेलुया। कंगाल से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हर रोज उस धनवान के घर के सामने वो छोड़ दिया जाता था। एक धनवान है, एक कंगाल, हालेलुया। धनवान क्या करता था, हर दिन बहुत ही खुशी के साथ बहुत ही मौज मस्ती के साथ जीता था, हालेलुया। सुख विलास के साथ जीता था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एक कंगाल था और वो बहुत ही दुखों के साथ मारा हुआ, अधमरा हुआ उसकी बांधने के आगे छोड़ दिया जाता था। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, हालेलुया। आगे देखते हैं हम। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे, हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही गहराई वाला है। वचन में लिखा है कि उसके शरीर पर घाव थे, हालेलुया। वो चाहता था कि इस धनवान की जूठन भी मुझे मिल जाए तो मैं इससे अपना पेट भर लूँ, हालेलुया। और कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे और कुत्ते भी उसके साथ में आकर खाते थे, हालेलुया। हे मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर में क्या बताना चाहता है,
वो एक कंगाल था, एक धनवान था। हमारी लाइफ भी, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह है। हालेलुया। वो हर दिन वो जो गरीब इंसान था उसके घर के सामने रोज घेर दिया जाता था, पर उस धनवान ने कभी उस पर दया नहीं की। वो गरीब चाहता था कि उसका झूठा भी मुझे मिल जाए। वो उसे 2 टाइम की रोटी भी नहीं दे सकता था। हालेलुया। वो झूठा खाने की कोशिश करता था और झूठ में कुत्ते भी उसके साथ खाते थे। हालेलुया। ऐसा खाना कौन खाता है, लेकिन वो गरीब था। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे आकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा, गाड़ा और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। तो एक दिन धनवान भी मर गया, हालेलुया, और कंगाल भी मर गया। हालेलुया। जब वो स्वर्ग में गई, एक स्वर्ग में एक नरक में। हालेलुया। तो नरक में है वो कौन है? वो धनवान है। जो स्वर्ग में है वो कंगाल लाजर है। हालेलुया। तब उसने बड़ी ही दूर से देखा कि कंगाल अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है। उसने बड़ा ही यत्न से पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, तू इस लाजर को मेरे पास भेज दे। ये एक बूंद के साथ मेरी जीभ को ठंडा कर दे, क्योंकि नरक में मेरे प्रिय बहुत ज़्यादा आग है। वो नरक की उस आग में जल रहा था। हालेलुया। तो ये वचन में क्या सिखाना चाहते हैं? जब हम पृथ्वी पे होते हैं हम दया नहीं करते हैं। हालेलुया। हम दया नहीं करते हैं मेरे प्रियो, हम नहीं करते दया लोगों पे। जब हम स्वर्ग में होंगे, अगर कोई दया नहीं करता तो उसका भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस दिन उस धनवान का था। हालेलुया। तो वह क्या कह रहा था, हे पिता अब्राहम, इस कंगाल इस लाजर को मेरे पास भेज दे कि एक बूंद पानी से मेरी जीभ को छुए, मेरा शरीर ठंडा हो जाए। हालेलुया। तो आइए अब्राहम ने क्या कहा। हालेलुया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा। हालेलुया। तो अब्राहम ने उससे क्या कहा कि तूने सारा सुख संसार में ले लिया। हालेलुया। और ये अब यहाँ सुख ले रहा है। तो दोनों में अंतर है ना मेरे प्रियो। संसार का सुख हमारे काम नहीं आएगा, स्वर्ग का सुख हमारे काम आएगा। हालेलुया। एक बात सोचो, वो गरीब था, हर दिन उसके बाहर, गेट के बाहर गिर दिया जाता था। क्या कभी उस गरीब पे उसने दया की? क्या कभी उसने एक दिन उसको खाना खिलाया? क्या कभी उसके घाव को कभी उसने साफ किया? कभी उसको दवाई दी? क्या कभी उसको पहनने के लिए कपड़ा दिया? वचन में लिखा वो मलमल के कपड़े पहनता था। हालेलुया। तो उसके पास क्या कमी होगी? वो धनवान ही इतना था कि उसके पास बहुत पैसा था, वो रोज मौज किया करता, लेकिन कभी भी उसने उस कंगाल पर दया नहीं की। मेरे प्रियो, क्या बताना चाहता परमेश्वर? हालेलुया। उसने उसे गरीब पर दया नहीं की। मेरे प्रियो, वह धनवान था। अपने धन पर कभी भी घमंड मत करें, क्योंकि धन हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। स्वर्ग में लेकर जाएगा तो हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारी दया, हमारा शांति, हमारा प्रेम हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। कहाँ थे वो? स्वर्ग में कौन आनंद पा रहा है? लाजर। धरती पे किसने आनंद पाया? धनवान ने। हालेलुया। तो क्या हुआ? धनवान ने बहुत ही खुशी के साथ जिंदगी जी, वो तो एक दिन खत्म हो गई, लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या कहना चाहता? परमेश्वर कहना चाहता आप दया करे। उस धनवान ने उस लाजर पर दया नहीं की, तो वो कहाँ है? नरक में। उसने सब कुछ यही मौज मस्ती कर ली। हालेलुया। लेकिन कंगाल पर उसने एक दिन भी दया नहीं की। वैसे ही हमारा जीवन है। जब कोई गरीब हमें मिलता है ना, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं,
हम उसे एक टाइम, अगर कोई गरीब आपके घर पे मांगने आ जाता है, मैं ये नहीं कहती कि जो जवान लड़के हैं जो ऐसे वैसे फिरते हैं उनको दो, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हाँ सचमुच में गरीब हैं, आप उन्हें खाना दो, आप उन पे दया करो। आप नए नहीं तो उन्हें अपने पुराने कपड़े दे दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे पास एक कुर्ता है तो उसे भी तू निकाल कर दे दे, तू दया कर। परमेश्वर क्या बताना चाहता है, यहाँ दया करनी सीखो मेरे प्रियो। उस धनवान ने दया नहीं की तो उसे क्या मिला है? नरक। हालेलुया। अब्राहम ने भी उससे कहा कि तूने तो सब कुछ सुख विलास भोग लिया है। अगर हम संसार के सुख विलासों में आनंदित होंगे तो स्वर्ग हमारे लिए नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वो क्या कर रहा था? हर रोज उसके बारने में गिर दिया जाता था। अगर 10 दिन हमारे घर के सामने रोज एक इंसान गिर दिया जाता है तो क्या हम उस पर दया नहीं करेंगे? क्या उसको हम रोटी नहीं देंगे? क्या उसको पीने के लिए पानी भी नहीं देंगे? हालेलुया। लेकिन यहाँ तो लिखा कि वो हर रोज वो कंगाल धनवान के घर के सामने गिर दिया जाता था। कितना समय बीत गया, कितने साल उसे लग गई होगी, हर दिन उसके घर के सामने गिर दिया जाता था, लेकिन एक दिन भी उसने उस पर दया नहीं की। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है? दया करनी सीखो मेरे प्रियो। अगर वो उस दिन उस पर दया कर लेता, उस समय अगर वो खाने के लिए उसे खाना दे देता, झूठा खाना, कुत्तों का झूठा खाना वो खाने की कोशिश करता था, क्या उसके पास धन की कमी थी? क्या उसके पास खाने की कमी थी? लेकिन नहीं, उसने दया नहीं की। मेरे प्रियो, दया करना सीखो। दया ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें हर एक पापों से बता सकती है। परमेश्वर वचन कहता है दया की जाएगी तब जब तुम दया करोगे। मेरे प्रियो, वो हर दिन वो झूठा खाना उसका खाता था, कुत्ते उसके साथ में खाते थे। क्या धनवान के पास पैसे नहीं थे? क्या धनवान के पास खाना नहीं था? नहीं, लेकिन उसके अंदर दया नहीं थी। अगर आपके अंदर दया नहीं होगी तो हम परमेश्वर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर तो दयावान है। परमेश्वर का बच्चा ने कहता दया करो। धनवान के पास क्या नहीं था? पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, पहनने के लिए सोना चांदी था, खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना था, अच्छी वो जिंदगी जीता था। लेकिन हर दिन एक इंसान उसकी बारने के सामने छोड़ दिया जाता था, गेट के सामने छोड़ दिया जाता था, लेकिन कभी उसने उस पर गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर दया नहीं थी। अगर हमारे अंदर दया होगी तो हम भूखों को खाना भी खिलाएंगे और कपड़े भी देंगे। हालेलुया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दया करें, ऐसे लोगों को भी आप खोजें जिन्हें आप नहीं जानते, जो सचमुच में गरीब है, जिन्हें ज़रूरत है। ज़रूरतमंदों की आप ज़रूरतों को पूरी करो। ये नहीं कि उन्हें लाख लाख रुपये दे दो, ये नहीं। और किसी के पास कपड़ा नहीं है, उसे पहनने के लिए अपने कपड़े तो दे सकते हो ना, अपने कपड़े दो मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम वचन को आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने कहा कि एक बूंद पानी की मेरी जीभ पर लाकर गिर दे। हालेलुया। एक बूंद ही क्यों मेरे प्रियो, उसे पता है वो एक बूंद भी उसे पानी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आगे देखते हैं। परंतु अब्राहम ने कहा, पुत्र समझ कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा, तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़कर हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा तो पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? वो विनती कर रहा है अब्राहम से, एक बूंद पानी। वो एक बूंद पानी भी नहीं उसे मिला। अब्राहम कहाँ है? स्वर्ग में। कंगाल कहाँ? स्वर्ग में। और धनवान कहाँ है? नरक में। क्यों? क्योंकि उसने दया नहीं की। धन बुरा नहीं है मेरे प्रियो, धन हम यूज कैसे करते हैं वो मायने रखता है। हालेलुया। धन कोई बुरी बात नहीं होती, धन को हम कहाँ लगाते हैं ये हम पर निर्भर करता है।
निर्भर करता था उस धनवान पे कि वो धन को कैसे प्रयोग करे। उसने सिर्फ धन सिर्फ अपने सुख विलास के लिए प्रयोग किया, उसने कभी भी कोई गरीबों की मदद नहीं की। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसे मेरे पास भेज दे। अब्राहम ने कहा, नहीं, तेरे मेरे बीच में एक खाई है, न तो कोई उस पार कोई आ सकता है और न ही इस पार कोई जा सकता है। हालेलुया। कोई इस पार नहीं आ सकता, कोई इस पार नहीं जा सकता। नरक और स्वर्ग अलग अलग है। स्वर्ग में कंगाल है, कंगाल के पास कुछ नहीं था पृथ्वी पे, लेकिन स्वर्ग में वो आनंद कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? आनंद, नाच रहा, गा रहा है, ऐसा आराम से रह रहा, अनंत जीवन वो पा चुका। हालेलुया। तो दया करनी सीखो मेरे प्रियो। दया हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। हालेलुया। तो क्या किया है उसने? दया नहीं की। हालेलुया। तो अब्राहम से उसने कहा कि एक पल के लिए इसे मेरे पास भेज दे, पर उसने मना कर दिया, नहीं, तेरे मेरे बीच में एक खाई है और वो हम दोनों के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो वचन कहता है मेरे प्रियो कि धनवान नरक में है और कंगाल स्वर्ग में है। हालेलुया। तो उसने क्या किया है? आगे उसने कहा कि एक काम कर, इस मरे हुए को वापसी लाजर को फिर से पृथ्वी पर भेज दे, कि मेरे भाइयों को ये गवाही दे कि पाप ना करे, ये कहे कि पाप ना करे, लोगों पर दया करे। हालेलुया। अब्राहम ने कहा, नहीं, उनके पास है। हालेलुया। उनके पास प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। वचन कहता है, अब्राहम ने उससे कहा, भविष्यवक्ता की पुस्तक उनके पास है, भविष्यवक्ता उनके पास है। हालेलुया। उसने कहा कि वो खुद अपने आप देख लेंगे। हालेलुया। हमारे पास भी मेरे प्रिय भविष्यवक्ता हैं, हमारे पास भी बिशप हैं, पास्टर है, प्रोफेट हैं। हालेलुया। हम क्यों नहीं बिलीव करते? उसने कहा कि एक बार ये नीचे जाकर मेरे 5 भाइयों को गवाही दे कि पाप ना करे, दया करे, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर से बातें करे, परमेश्वर की महिमा करे। उसे कब वो चीज़ याद आ रही है? जब वो नरक में है। हालेलुया। जब वो तड़फ रहा है। हालेलुया। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास रास्ता है मेरे प्रियो, नरक में जाने से पहले। हालेलुया। हमारे लिए नरक नहीं है, नरक शैतान के लिए है, और शैतान चाहता कि हम भी नरक में जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का रास्ता दिया। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे भाइयों को ये जाकर समझाए, इस पर मेरे भाई विश्वास करेंगे कि वो पाप ना करे, वो परमेश्वर की महिमा करे, बढ़ियाई करे, अपने धन को सही कामों में यूज करे। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने उससे कहा, नहीं, उनके पास भविष्यवक्ता है, उनके पास भविष्यवाणी की किताब है, मूसा की लिखी हुई व्यवस्था उनके पास है। हालेलुया। वो उन्हें पढ़े और उनके द्वारा जीवन पाए। वैसा ही हमारा भी जीवन है मेरे प्रियो। हमारे पास भी ये बाइबल है, हमारे पास भी ये बाइबल है, हमारे पास भी ये वचन है, हमारे पास भी बिशप है, हमारे पास भी पास्टर है। तो हम क्यों नहीं सुनते? क्यों? हालेलुया। हमें सुननी चाहिए, हमें हर रोज वचन पढ़ना चाहिए, हर रोज प्रार्थना, स्तुति, आराधना करना चाहिए, परमेश्वर से बातें करना चाहिए, परमेश्वर के दासों की सलाह लेनी चाहिए मेरे प्रियो, भविष्यवक्ताओं की सलाह लेनी चाहिए, परमेश्वर के दासों से हमें बात करनी चाहिए। हालेलुया। क्यों अब्राहम ने कहा कि उनके पास है? सचमुच है, हमारे पास भी है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, हम उस पर मनन नहीं करते, हम उसे गहराई से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उस धनवान के समान हमारे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा जीवन व्यर्थ करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन है परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे पास भी बाइबल है, हमारे पास भी वचन है, कमी होती है कि हम इसे पढ़ते नहीं, हम इससे बातें नहीं करते, हम परमेश्वर के दासों के साथ बातें नहीं करते, हम टाइम नहीं बिताते प्रार्थना में, हम टाइम नहीं बिताते वचन के साथ।
तभी तो हमारे जीवन में मुसीबत आती है। अगर वो धनवान है, अगर वो कुछ समय वचन पढ़ता, अगर वो धनवानी वचनों को पढ़ता, परमेश्वर के दासों की संगति में रहता, परमेश्वर के भवन में जाता, वो कभी नरक में नहीं जाता मेरे प्रियो। लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं। उसने सिर्फ अपना ही भला किया, सिर्फ वो अपने ही साथ सुख सैन के साथ रहा, सिर्फ वो अपने ही आनंद में मगन रहा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उसे क्या मिला? स्वर्ग नहीं, उसे नरक ही मिला, कि उसने कभी भी प्रभु का ध्यान किया ही नहीं। हमारा जीवन भी वैसा है। हे मेरे प्रियो, अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, बिल्कुल व्यर्थ ना करें, बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। धनवान का यहाँ नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ऐसा नहीं है कि धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकते, धनवान जा सकते हैं। धन बुरा नहीं है, मायने रखता है कि हम उस धन को कैसे और कहाँ यूज करते हैं। हालेलुया। धन बुरा नहीं होता, धनवानों का जाना स्वर्ग में कोई इनकार नहीं है, धनवान भी जा सकते हैं। पर कैसे? इसके द्वारा। यही हमारा उद्धार है, यही हमारा जीवन है, यही सत्य मार्ग और जीवन है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बगैर कोई भी मेरे पिता तक नहीं पहुँच सकता। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके द्वारा हमें परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। वो धनवान, वो चाहता तो वो दया कर सकता था, उसके पास बहुत पैसा था, वो पैसे को सही चीज़ में यूज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। कंगाल उसकी ड्योढ़ी पर रोज घेर दिया जाता था, एक दिन भी उसने दया नहीं की। एक दिन की बात नहीं प्रियो, हर रोज उसकी बारने के सामने वो घेर दिया जाता था। तो क्यों? उसने दया क्यों नहीं की? अगर कोई दया करेगा तो वो दया पाएगा। उसने कभी दया नहीं की तो अब नरक में भी उस पर दया नहीं की जाएगी। वो भी क्या कर रहा है? नरक की आग में जल रहा है। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, हमारे लिए स्वर्ग है और हम स्वर्ग के वासी हैं। तो ऐसा कभी भी मत करें। आप एक दूसरे पर दया करें, गरीबों पर तरस खाए, जिनके पास कपड़े नहीं उन्हें कपड़े दे, ज़रूरत का सामान दे। ऐसा नहीं कि आप पैसे दे, लेकिन ज़रूरत का सामान दे सकते, ऐसे लोगों को आप खोजें। हालेलुया। हमारे पास ही भविष्यवक्ता की किताब है। लास्ट में अब्राहम ने कहा कि भविष्यवक्ता की किताब और व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे पास है, मूसा ने जो लिख कर दी है। हमारे पास क्या है? भविष्यवक्ता भी है, विश्व भी है। हालेलुया। ये वचन भी है। जरूरत है हमें इन वचनों की पढ़ने की, मनन करने की। जरूर इन वचनों को पढ़े, इन वचनों पर मनन करें, इन वचनों पर ध्यान करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आशीषित करेगा और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर इन वचनों की गहराई देगा। जरूर आप लूका 16 और उसकी 19 की आयत को आप जरूर पढ़े। धनवान और कंगाल इंसान का इस वचन को जरूर पढ़े। आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर गहराई प्रकट कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस किया है। ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़े और आपके अंदर परमेश्वर दया उत्पन्न करे। हालेलुया। तो आप दया करें ताकि परमेश्वर भी आप सब पर दया करे। हालेलुया। तो मैं ही दुआ करती हूँ कि आप परमेश्वर में आनंदित हो, सदैव मगन रहे। परमेश्वर आप पर दया करे, परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से ब्लेस करे, आपके घराने को ब्लेस करे, परमेश्वर आपको छुए, आपके जीवन को ब्लेस करे और परमेश्वर हर एक उस आशा को आपकी पूरी कर दे जो परमेश्वर से आप लगाए बैठे। हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।